नमस्कार। कभी सोचा है हम जो अपने स्मार्टफोन पर हर पल क्लिक करते हैं, स्वाइप करते हैं, उसके पीछे आखिर है क्या? सोचिए अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये जो पूरी चमचमाती दुनिया है, इसके पीछे एक बिल्कुल छिपी हुई इंसानी हकीकत हो। फिल्म ह्यूमंस इन द लूप से ही प्रेरणा लेकर आज हम एआई के इसी अनदेखे सच को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसी चौंकाने वाली बात से शुरू करते हैं। मतलब हम मशीनों को ये नहीं सिखा रहे कि दुनिया को कैसे देखना है, बल्कि हम तो उन्हें अपनी ही गलतियां, अपने ही पूर्वाग्रहों की नकल करना सिखा रहे हैं। तो एआई कोई न्यूट्रल, कोई निष्पक्ष टेक्नोलॉजी नहीं है। ये तो बस हमारी अपनी अधूरी समझ का एक आईना है। तो चलिए सबसे पहले उस मिथक की बात करते हैं जो हम सबके दिमाग में एआई को लेकर बैठा हुआ है ना? एक तरह का डिजिटल जादू, एक मैजिक। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, हकीकत इस जादू से कहीं ज्यादा और कहीं ज्यादा इंसानी है। अक्सर हम एआई के बारे में कैसे सोचते हैं? एक ऐसी अदृश्य इंटेलिजेंट पावर जो कहीं क्लाउड में रहती है और सब कुछ अपने आप करती है ना? पर सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा वहम है। और आज हम इसी मिथक को तोड़कर देखेंगे कि इसके पीछे की सच्चाई आखिर है क्या। और यहीं पर हम इस कहानी के असली किरदार से मिलते हैं। मिलिए डिजिटल प्रेत से। ये वो अदृश्य इंसानी ताकत है जो असल में एआई को चला रही है। देखिए, यहाँ मिथक और हकीकत के बीच का जो फर्क है वो कितना बड़ा और कितना साफ है। एक तरफ हम सोचते हैं कि ये कोई ऑटोमेटिक ब्रिलियंट चीज है, लेकिन सच तो ये है कि इसके पीछे अनगिनत घंटों की इंसानी थकान है। ये एआई का जादू किसी क्लाउड में नहीं है दोस्तों, ये तो दुनिया भर में फैले लोगों की हाथों की मेहनत में छिपा है। अच्छा, ये जो चीजें हमें दिखती नहीं है, इस अदृश्यता को समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है कमोडिटी फेटिशिज्म। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है। ये बताता है कि हम कैसे फाइनल प्रोडक्ट पर, चाहे वो हमारा फोन हो या कोई ऐप, इतना फोकस करते हैं कि उसके पीछे जो इंसान है, जो उनकी मेहनत है, उसे हम पूरी तरह से भूल जाते हैं। अगर इसे और आसान भाषा में कहूँ तो हमें अपने फोन का स्मार्ट असिस्टेंट तो दिखता है ना? पर क्या हमें वो हजारों लोग दिखते हैं जो उस असिस्टेंट को ट्रेनिंग दे रहे हैं? नहीं, बस यही है डिजिटल दुनिया का घोस्ट वर्क। लेकिन रुकिए, ये जो छिपा हुआ काम है ये सिर्फ थकाने वाला नहीं है, इसका एक बहुत बहुत गहरा नतीजा भी है। और असल में यही वो जड़ है जहाँ से एआई के एल्गोरिदम में मौजूद सारे के सारे पूर्वाग्रह, सारे बायस पैदा होते हैं। और यहाँ एक बहुत ही, कह सकते हैं, क्रांतिकारी बात सामने आती है। एआई में जो हम भेदभाव देखते हैं ना, वो कोई गलती या कोई बग नहीं है जिसे ठीक किया जा सके। अरे नहीं, ये तो सिस्टम की एक फीचर है। इसे शुरू से ही ऐसा बनाया गया है, क्योंकि इसे बनाने वाले इंसान भी तो अपने कल्चरल बायस के साथ ही इसे बना रहे हैं। अच्छा, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी वर्कर को डेटा टैग करने के लिए कहा जाए और उसे तय करना हो कि क्या चीज संदिग्ध गतिविधि है, तो वो ये फैसला किस बेसिस पर लेगा? जाहिर है, उसका फैसला कई चीजों से प्रभावित होगा। उसका अपना कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, क्लाइंट ने कितने सख्त या कितने अजीब निर्देश दिए हैं, उस पर पैसे कमाने का कितना प्रेशर है, और ये सारे फैसले उसे कुछ ही सेकंड्स में लेने पड़ते हैं। तो आप बताइए, ऐसा डेटा निष्पक्ष या ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। हर एक डेटा पॉइंट एक फैक्ट नहीं, बल्कि एक इंसानी इंटरप्रिटेशन है। और बात सिर्फ डेटा तक ही सीमित नहीं है। एक और थियोरी है, अपैरेटस थ्योरी। ये कहती है कि सिर्फ डेटा ही बायस्ड नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा एआई सिस्टम, वो अपैरेटस ही, अपने बनाने वालों की सोच को, उनकी विचारधारा को लागू करता है और उसे और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एआई दुनिया को वैसे नहीं देख रहा जैसी वो असल में है। ये एक तरह से प्रतिनिधित्व का आईना बन जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बनाने वालों की दुनिया, उनके कल्चर और उनके पूर्वाग्रहों को ही दिखाता है। और ये बनाने वाले कौन हैं? अक्सर समाज का एक बहुत छोटा लेकिन बहुत ताकतवर हिस्सा। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने कॉम्प्लेक्स आइडियाज को, इस छिपी हुई दुनिया को दिखाया कैसे जाए। चलिए अब देखते हैं कि फिल्म ह्यूमंस इन द लूप सिनेमा की अपनी भाषा का इस्तेमाल करके इस अदृश्य हकीकत को हमारे सामने कैसे रखती है। फिल्म में कैमरे का इस्तेमाल ऐसा है कि आपको घुटन महसूस होने लगेगी। टाइट फ्रेमिंग और स्क्रीन के अंदर स्क्रीन वाले शॉट्स, इनसे हमें भी ठीक वैसा ही डिब्बे में बंद होने का एहसास होता है जैसा उन वर्कर्स को होता है। और ये देखिए,
बाउंडिंग बॉक्स ये एआई को ट्रेन करने का एक टूल है, लेकिन जब ये किसी इंसानी चेहरे पर लगाया जाता है तो ये सीधे सीधे दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी इंसानों को सिर्फ कैटेगराइज करने वाली एक चीज, एक ऑब्जेक्ट में बदल देती है। फिल्म में एडिटिंग की एक बहुत ही कमाल की टेक्निक यूज हुई है जिसे मैच कट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सीन में कोई वर्कर बस एक माउस क्लिक करता है और अगले ही पल वो एक क्लिक एक बहुत बड़े नतीजे से जुड़ जाता है, जैसे कि एक ड्रोन स्ट्राइक या एक सेल्फ ड्राइविंग कार का कोई फैसला। ये दिखाने का कितना पावरफुल तरीका है कि एक छोटे से क्लिक के कितने बड़े और गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और जरा फिल्म के साउंड पर गौर कीजिए, हमें सिर्फ कीबोर्ड की टिक टिक और मशीन की एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है। जो वर्कर्स हैं उनकी अपनी आवाज को पूरी तरह से दबा दिया गया है। ये दिखाता है कि कैसे उनके पहचान को मिटाकर उन्हें सिर्फ एक डेटा इनपुट करने वाली मशीन बना दिया गया है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ये सब जानने के बाद टेक्नोलॉजी को देखने का हमारा नजरिया आखिर कैसे बदलना चाहिए? देखिए, मकसद सिर्फ उन वर्कर्स के लिए सहानुभूति या अफसोस जताना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये फिल्म, ये पूरा आइडिया हमें उस पूरे सिस्टम पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है जो इस छिपे हुए शोषण पर खड़ा है और फल फूल रहा है। और ये टेबल ये पूरी बातचीत को बहुत ही शानदार तरीके से समेटती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे बाउंडिंग बॉक्स या मैच कट्स जैसी फिल्मी टेक्निक्स मार्क्सवादी थ्योरी जैसे गहरे आइडियाज से जुड़कर एआई के असली चेहरे के बारे में एक बहुत ही पावरफुल तर्क हमारे सामने रखती हैं। और एक बार जब मशीन के अंदर के इन प्रेतों को, इन इंसानों को देख लिया जाता है ना, तो फिर उन्हें अनदेखा करना नामुमकिन हो जाता है। इसके बाद किसी भी डिजिटल इंटरफेस को पहले की तरह देखना मुमकिन ही नहीं है। नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, अगर हमारे सारे स्मार्ट डिवाइस, हमारी हर स्मार्ट चीज किसी की छिपी हुई इंसानी थकान की नींव पर बनी है, तो फिर इस प्रगति की असली कीमत क्या है? और सबसे जरूरी सवाल, इसे चुका कौन रहा है?